नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया के टॉप 1-2 नंबर में आ जाते हैं। मतलब टॉप 2 नंबर में इसका नाम देखने को मिलता है, क्योंकि इसी का ही जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इसी का ही जो पेरेंट कंपनी है वो नंबर 1 में है। और उस पेरेंट कंपनी का सब्सिडरीज कंपनी जो है वो सेकंड पोजीशन में है। तो चलो मैं आज बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व एक एनबीएफसी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो एनबीएफसी है, तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ, मतलब बहुत तगड़ा बाइंग हुआ और बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। तो इस रैली के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण बहुत दिनों तक लोगों ने इंतजार किया। बहुत दिनों तक लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहा, तो निवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इसका प्राइस रेंज अराउंड 13,000, 14, 18,000 तक भी गया था। तो इस कंपनी के प्राइस रेंज इतना हाई होने के कारण इस तरीके से कंपनी के ऊपर लोग निवेश नहीं कर पाते। तो अब निवेश कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, तो चलो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, देखिए कंटिन्यूअसली जो स्टॉक का हाई लेवल था, टॉप हाई लेवल था अराउंड अराउंड 19,300 के आसपास। तो 19,300 से कंटिन्यूअसली गिरते गए और स्टॉक आ गया था अराउंड अराउंड 10,000 के आसपास, 10,500 के आसपास आ गया था। और अभी जो कल के दिन का जो क्लोजिंग है अराउंड 13,000, तो 13,300 के आसपास क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए कल के दिन का जो कैंडल है वो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल है, और ऑब्वियसली एक मतलब बुलिश कैंडल है। साथ ही साथ इस कंपनी का मतलब इस कैंडल का वॉल्यूम देख लीजिए, मतलब पिछले दिनों का वॉल्यूम देख लीजिए। ये वन डे कैंडल है, मतलब एक दिन का कैंडल आपके सामने ओपन करके रखा। तो ये आप देख सकते हो वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम को एक बार सोचिए, कितना तगड़ा वॉल्यूम है पे कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। सोचिए ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बता रहा है कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा बाइंग हुआ है। तो इतने बड़े स्टॉक में इतना ज्यादा बाइंग होने का कारण कौन सा है, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। इसके मत करना वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो प्राइस देखकर ही भाग जाता है। आपको देखिए स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली अच्छे खासा कंपनी से पैसा कमाना है, अराउंड 15 से 20% के ऊपर आपको एवरेज रिटर्न कमाना है। तो आपके ऑब्वियसली मतलब मैं जरूर कहूंगा ऑनेस्टली कि इस कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा न्यूज के कारण यहाँ पे भागा है वो पहले दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक्चुअली जो रिपोर्ट आया था 25 जुलाई में, और यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व जो है, बजाज फिनसर्व ने एक रिपोर्ट के माध्यम से इस डेटा को पब्लिश किया था। तो इस डेटा से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। देखिए आप देख सकते हैं कंपनी में क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 2 पॉइंट, दो पॉइंट ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटीमेशन अंडर जो रेगुलेशन है 29 एक्ट के हिसाब से, सेबी के रूल्स के हिसाब से सेबी को इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कंपनी इस तरीके से कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है, तो चलो मैं उसके पहले कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा दूं। तो कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपए है। मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट कर चुके हैं 1:2 रेशियो का, तो इसलिए कंपनी का फेस वैल्यू अभी 5 रुपए है। तो कंपनी अभी फेस वैल्यू को 5 रुपए को 1 रुपया फेस वैल्यू करने वाले हैं। मतलब 1:5 रेशियो में यहाँ पे कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, सब डिविजन मतलब कंपनी को जो स्प्लिट किया जाता है तो उसको सब डिविजन बोला जाता है। सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर of the company of face value 5 rupees and और issues fully paid bonus equities, मतलब कंपनी बोनस भी दे सकते हैं, कंपनी स्प्लिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर बोनस भी दे तो वो फेस वैल्यू के 5 रुपये के हिसाब से स्प्लिट भी कर सकते हैं और बोनस भी दे सकते हैं। इस दोनों न्यूज के कारण स्टॉक में जबरदस्त बाइंग होना स्टार्ट हो गया, जबरदस्त बाइंग। क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल आपको दिखा, इसका मतलब समझते हैं कि लोग तगड़ा बाइंग क्यों कर रहा है। चलो लोग मान लेते हैं, चलो आज कंपनी का प्राइस 13,000 है, तो अगर कंपनी का मतलब कंपनी बोनस दे देते हैं और स्प्लिट दे देते हैं, तो कंपनी का प्राइस रेंज 5 रुपये के हिसाब से 5 से आप डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा, सोचिए कंपनी यहाँ पे बोनस भी देगा और स्प्लिट भी करेगा,
तो पाँच, अगर कंपनी दोनों ही देते हैं तो कंपनी का प्राइसिंग एकदम आपको सस्ते में देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 2-2.5 हजार के आसपास देखने को, 3 हजार के आसपास देखने को मिलेगा। तो 13 हजार रुपये में कोई शेयर खरीदना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा लोग खरीदना चाहेंगे कि चलो इस कंपनी का मैं खरीदना चाहूंगा, एकदम सस्ते में 2-3 हजार के आसपास है, अच्छी कंपनी है, मैं खरीदना चाहूंगा, तब इस कंपनी के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी इस कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है, इस तरीके से तगड़ा परफॉर्मेंस होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी इस तरीके से न्यूज पब्लिश किया। तो अभी देखिए कंपनी तो आप एक बार आप न्यूज को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, खुद बताया जा रहा है कंपनी कितना जाम हुआ। कंपनी का पिछले दिनों में जो जाम था अराउंड अराउंड मतलब यहाँ पे मैं देखूँ तो अराउंड अराउंड 6% से भी ज्यादा जाम था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया क्योंकि कल मतलब नेक्स्ट मतलब प्रीवियस डे में निफ्टी नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, और निफ्टी बैंक निफ्टी सारे के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, सेंसेक्स भी नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। तो फिर भी कंपनी ने देखिए तगड़ा परफॉर्मेंस दिया नेगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे न्यूज आया और इस न्यूज के चलते हुए कंपनी ने इस तरीके से देखने को मिला। देखिए यहाँ पे खुद बताया जा रहा है, माइंड देखिए जो क्या बता रहा है, बजाज फाइनेंस टू कंसीडर, यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर इशूज। यहाँ पे देखिए पर्सनली दिस वीक मतलब इस वीक में ही कंपनी ने Q1 का रिजल्ट आने वाला है, और इस रिजल्ट के दिन ही यहाँ पे धमाका होने वाला है। अगर इस रिजल्ट से देखिए कंपनी के मुंह से अगर निकल गया कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस तरीके से न्यूज मतलब ये कंफर्म होगा ही होगा। क्योंकि देखिए पहले देखिए दो तरीके से चीज होते हैं, एक प्रोमोटर और दूसरे दूसरे जितने सारे इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के भी अप्रूवल लगते हैं और प्रोमोटर के भी अप्रूवल लगते हैं। खुद प्रोमोटर ने बता दिया कि स्प्लिट एंड बोनस ले आएगा, तो जो इतने सारे इन्वेस्टर है वो तो चाहेगा ही चाहेगा कि मुझे इसका स्प्लिट एंड बोनस हो मिले, तो एक्स्ट्रा मुझे शेयर मिल जाएगा। तो वो चाहेगा ही चाहेगा, तो वो अप्रूवल दे देगा, और प्रोमोटर तो पहले से ही यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं बोर्ड मीटिंग के माध्यम से। तो फाइनलाइज जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो इस चीज को स्टॉक में इस तरीके से तेजी हो रहा है, मतलब समझ लीजिए चांसेस ज्यादा से हायर हायर से हायर चांसेस रहेगा कंपनी का स्टॉक स्प्लिट और बोनस देने के लिए। तो कितना बोनस देगा, कितना स्प्लिट होगा, वो इसका रिजल्ट जो है उसी दिन मैं आपको बता पाऊंगा। इसका रिजल्ट कौन सा है, इसका रिजल्ट का डेट है 28 मतलब कल के दिन ही इसका रिजल्ट आएगा। तो 28 जुलाई, तो इस दिन का आप इंतजार करना, तो इस दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सिर्फ स्प्लिट और बोनस दे रहे हैं इसके लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी में तगड़ा परफॉर्मेंस है, तगड़ा। जो कंपनी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पीरियड 6,600 से कंपनी कितना करीबन करीबन 20,000 तक गया था, 20,000 के आसपास गया था। तो इतना स्टैंड है कंपनी के ऊपर। आप इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखेंगे कि मैं चलो 1 वीक का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं आपके सामने, तभी आपको पता चलेगा कि चलो देखिए कंपनी का ग्रोथ देखिए कितना शानदार रैली 2019 से यहाँ पे अपडेट देखिए, तो कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, लॉकडाउन चलते हुए सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला, मगर जितना गिरावट हुआ था उससे 2 गुना ज्यादा कंपनी रिकवरी कर दिया। तो फिर से यहाँ पे देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज तो गिरावट होगा ही, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, इतने ज्यादा देखा जाए तो इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ चुके हैं, तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ही, क्योंकि हर कोई चीज का प्रोडक्ट का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। तो उसका जो सेल है वो डाउन हो जाएगा। ऑब्वियसली इस बार जो रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से रिजल्ट ऑब्वियसली खराब होने का चांसेस है, मतलब लॉसेस नहीं होगा, कंपनी का प्रॉफिट डाउन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इस तरीके से गिरावट क्या माहौल ही बता देता है कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से होने वाला है। तो अभी देखना है कि रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो अभी जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी का डिटेल्स। कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी ऑब्वियसली एनुअल इनकम अच्छा खासा 4,500 करोड़ का इनकम भी कर रहा है। हाथ में कैश नेगेटिव है, मतलब खुद का पैसे को कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 12% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो अभी तक उतना खास नहीं है। कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है। ऐसे आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा कि पिछले बार की तुलना से कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कम किया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो देखिए कंपनी का कैश फ्लो आपको कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कैश आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि दूसरों को जब लोन बांटते हैं तो वो लोन को पैसा आने से थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, एफ जो है, डी जो है, ये भी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं और पब्लिक भी निवेश करके रखे हैं।
प्रोमोटर के पास तो 60% होल्डिंग ही है। और इसका जो मतलब अब सब्सिडरी कंपनी है किसका, आप देखेंगे इसका जो प्रोमोटर कौन है, मतलब इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप का ही कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के सिर्फ लास्ट में एक चीज मैं जरूर दिखाऊंगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो, मतलब आपको रिटर्न किस तरीके से दिया। देखिए 34%, 20%, 23%। ओवरऑल बात करूँ 20% के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है, तो तगड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, तभी इस कंपनी कुछ आपको फायदा दे सकते हैं। और अच्छी बात है, अगर बोनस मिलेगा तो आपको सस्ते में इस कंपनी का शेयर मिलेगा, तो तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। और सारे के सारे चीज मैं आपको एजुकेशन पर्पस में दिया, आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।